हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलते हैं आज एक नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जल निगम संभावित कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है दोस्तों। हमारा आंकना क्या है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे कट ऑफ की डिटेल्स के बारे में कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों हम जब सबसे पहले जनरल वाइज। ठीक है, जनरल वाइज की जो 79 सीट है टोटल 221 में से, उसकी लगभग जो कट ऑफ जा सकती है 72 से 74 के बीच के आ सकती है। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस एक दो चल जाएगा। आप प्लस माइनस ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, प्लस माइनस एक दो आप कर सकते हो। ठीक है। अब जो दोस्तों जनरल गर्ल्स है, जनरल गर्ल्स है उसमें 40 सीट है। ठीक है दोस्तों, उसकी जो कट ऑफ है 62 टू 65 जा सकती है। अब दोस्तों 62 जो 65 कैसा मानना है। अब दोस्तों क्योंकि मैंने लगभग 100 से 200 गर्ल्स के बीच में बात की, तो उनसे जो पूछा गया उन्होंने बोला कि हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पेपर का आपको पता है पेपर कैसा किस टाइप का बना था। तो उन्होंने इस प्रकार, क्योंकि मैंने पढ़ने वाला लड़कियों से बात की, तो उन्होंने लगभग बताया कि हमारे 50 आ रहे, 55 आ रहे। जो 3 4 साल से तैयारी कर रहा था उसकी भी 55 56 इस टाइप से आ रहे हैं। ठीक है। तो मेरा मानना है कि 62 से 65 के बीच इनकी कट ऑफ जा सकती है। 58 60 इस प्रकार से प्लस माइनस एक दो चल जाएगा, यानी कि 62 टू 65 के आसपास, 62 टू 65 के आसपास जा सकती है इनकी कट ऑफ। अब दोस्तों एक बात बताऊंगा आपको। अगर दोस्तों जनरल की कट ऑफ यानी कि जैसे मैंने बताया 72 है, अगर किसी की लड़की के नंबर 78 भी हो जाए ना, जनरल के कट ऑफ क्लियर भी हो जाए ना, उसका नाम जनरल गर्ल्स के पहले नंबर पे होगा, ना कि ओपन पे होगा। ठीक है। या आप कोई भी रिजल्ट पीछे से कोई भी रिजल्ट देख लो कि जो जनरल गर्ल्स की अगर उसने कट ऑफ भी क्लियर कर दी होगी, यानी कि वो टॉपर भी होगी ना, तो जनरल गर्ल्स की पहले नंबर सीट में गिनी जाएगी। यानी कि जनरल गर्ल्स की 40 सीट उन्होंने फिल करनी, उनका 30% रिजर्वेशन है। ठीक है दोस्तों। अब ओबीसी बॉयज़ की बात करते हैं दोस्तों। ओबीसी बॉयज़ की अपनी 23 कोटे की सीट है, रिजर्वेशन है, प्लस वो 79 सीट में भी जा सकते हैं अगर वो कट ऑफ क्लियर कर दे। ठीक है। तो उनकी लगभग कट ऑफ 2 3 नंबर कम जाती, तो इसलिए 70 से 72 के बीच के आसपास उनकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है। अब ओबीसी गर्ल्स की बात की जाए, उनकी खाली 11 सीट है। ठीक है। अब दोस्तों ये 11 सीट जनरल गर्ल्स में नहीं जा सकती। ठीक है। ओबीसी गर्ल्स सिर्फ 11 सीट के लिए फाइट करेगी, और अगर उनकी जनरल के कट ऑफ क्लियर होती है, उसके ज़्यादा होती है, तो गर्ल्स सीधे जनरल बॉयज़ में जा सकती है। ठीक है दोस्तों। यानी कि उनकी 11 सीट अपनी है, वहाँ कोई नहीं आ सकता है, और 79 सीट के लिए भी लड़ सकती है। तो उनकी लगभग कट ऑफ मेरा मानना है 65 से 68 के बीच कट ऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी बॉयज़ की और एसटी की। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे सर एससी और एसटी की सीट मेरिट इतनी ऊपर क्यों। अब आपको बता दूंगा दोस्तों, 221 सीट में से एससी और एसटी की सीट बहुत कम है। क्योंकि नंबर ऑफ जो 100 पोस्ट पहले आई थी उसमें तो बहुत कम, उसमें तो पोस्ट ही नहीं थी। जो 121 आई थी उसमें उनकी बॉयज़ की 13 सीट थी एससी बॉयज़ की। तो इसलिए उनकी कट ऑफ लगभग 62 से 64 के बीच जाने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो जनरल गर्ल्स है उनकी मात्र 6 सीट है। ठीक है। पर दोस्तों ज़्यादातर आपको पता है जनरल गर्ल्स में आगे होगी, तो इसलिए यहाँ पे इनकी कट ऑफ थोड़ा नीचे देखने को मिल सकती है, 55 से 57 58 के बीच में। ठीक है। अब एसटी बॉयज़ की बात सीट की, ऐसी बॉयज़ की जो 3 सीट है, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं उनके 77 78 नंबर, तो जनरल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, तो यहाँ जो पीछे बचेंगे उनकी 3 सीट एसटी बॉयज़ की है, प्लस 79 अगर क्लियर करेंगे तो वो भी सीट उनके लिए लड़ सकती है। यानी कि उनकी मेरिट 64 से 66 के बीच जा सकती है। ठीक है। ये मेरे अनुसार है जो कट ऑफ संभावित है, लगभग लगभग इसी के आसपास जाने वाली है। अब जो गर्ल्स की बात की जाए, एसटी गर्ल्स की मात्र 2 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है। इनका अपना रिजर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। जैसे कई लड़कियां बोल रही थी कि एसटी गर्ल्स जनरल गर्ल्स में जा सकती है, पर आप कोई भी रिजल्ट में देख लेना नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ दो दो रिजर्वेशन कैसे यूज हो सकता है। ठीक है। मेरे अनुसार तो नहीं जानी चाहिए। ये दो ही सीट है इनके लिए, प्लस 79 सीट ओपन के लिए। तो यानी इनकी लगभग कट ऑफ 62 से 66। शायद दो लड़कियां हैं 65 वाली, शायद उनका सिलेक्शन 101% हो जाएगा जो 65 वाली है। क्योंकि इससे ऊपर आएंगे तो वो
अगर उनके 74 75 हो तो अपना वो तो यहाँ जनरल बॉयज़ में चली जाएगी। इसलिए इनकी एसटी गर्ल्स की कट ऑफ लगभग 62 से 66 के आसपास जाने वाली है। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर दें दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की जो बॉयज़ की सीट है 16 सीट है। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के साथ बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। बहुत मज़ा क्यों, अभी तो मैं इनकी कट ऑफ लगभग 6568 बोल रहा हूँ, क्योंकि कई दोस्तों ने ई डब्ल्यू एस फॉर्म फिल कर रखा है, पर आयोग को थोड़ी पता है इनके पास ई डब्ल्यू एस है कि नहीं है। अभी इनकी कट ऑफ 65 से 68 जाने वाली है। पर दोस्तों मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ आपको लिख के भी, कि इनमें से अगर जितने भी मानो वहाँ 16 बॉयज़ सेलेक्ट होंगे ना, 16 बॉयज़ ई डब्ल्यू एस के, तो इनमें 16 में से आपको 10 बाहर हो जाएंगे। कैसे? इन सब के सर्टिफिकेट आपको बात के हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, जब ई डब्ल्यू एस की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो इसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 55 से 60 नंबर वालों के सिलेक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ई डब्ल्यू एस का फंडा ही कुछ अलग है। अभी हाई कोर्ट के जो रिजल्ट आया था उसमें ई डब्ल्यू एस के उन्होंने लगभग 23 लोग बाहर कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, 5 आए नहीं थे और 18 लोग बाहर कर दिए थे, क्योंकि उनका ई डब्ल्यू एस बाद का था। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ई डब्ल्यू एस गर्ल्स की। ई डब्ल्यू एस की गर्ल्स की 7 सीट है, और ई डब्ल्यू एस गर्ल्स जनरल गर्ल्स में जा सकती है। ठीक है, जनरल गर्ल्स में जा सकती हो। ठीक है, बाकी 79 ओपन है, यहाँ जा सकती है। बाकी ई डब्ल्यू एस की मेरिट 58 से 60 है। गर्ल्स की अभी अगर बात का बना होगा तो बाहर हो जाएंगी इसकी वेटिंग में भी, क्योंकि दोस्तों वेटिंग में सबसे ज़्यादा इस टाइम ई डब्ल्यू एस की वेटिंग सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं सबसे पहले, क्योंकि ई डब्ल्यू एस की सीट फुल नहीं बढ़ती, पर आयोग ने विभाग को फुल करानी सीट, तो उनकी वेटिंग जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। जल्दी यानी कि डीवी के कम से कम जैसे फर्स्ट वेरिफिकेशन होगा उसके लगभग 2 महीने के अंदर लिस्ट आ जाएगी। ऐसे दोस्तों अब बात करेंगे एक्स आर्मी और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों इनकी जो लगभग मेरिट जाएगी दोस्तों, जनरल ओबीसी की, इसमें सारी जनरल की भी है, 1 2 सीट ओबीसी की भी है, एक्स आर्मी और इसकी। तो इसमें दोस्तों आपके 45 से 50 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनके सिलेक्शन होने के बहुत चांस है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों जनरल कट ऑफ। पीएच की भी आपको कभी कभी पीएच की कट ऑफ ऊपर चली जाती। अभी जो अकाउंट का पेपर होता है उसमें पीएच की 65 से 66 गई थी मेरिट, इसमें लगभग गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों 8 सीट है, 8 सीट बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ भी लगभग नीचे रहने वाली 50 के आसपास। ठीक है, 50 के आसपास की कट ऑफ रहने वाली, 50 55 के आसपास। तो दोस्तों ये थी जल निगम की संभावित कट ऑफ। दोस्तों आपका क्या मानना है आप ज़रूर बताइए। मेरे अनुसार ऐसा मानना है। अब दोस्तों ये कट ऑफ किस आधारित पे मैंने निर्धारित किए दोस्तों, जो रिजल्ट आने वाला है मेरे ख्याल से रिजल्ट ऐसा आएगा, 100 सीट का एक लिस्ट, 121 पोस्ट के लिए एक लिस्ट। ठीक है दोस्तों, ऐसा जो अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं दोस्तों इसी प्रकार आए हैं, जिसका कंबाइंड पेपर होता है रिजल्ट इस टाइप का आता है। जैसे 100 सीट का एक लिस्ट आएगी, उसी के नीचे से 121 की एक लिस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होगा, जैसे टॉपर कोई लड़का होगा, यानी कि जैसे किसी के 84 नंबर है, वो टॉपर होगा। ठीक है, अब उसने दोनों फॉर्म भर रखे होंगे, तो उसका नाम यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब जैसा मानो आज जो टॉपर होंगे लगभग उनके दोनों जगह नाम आएंगे। फिर क्या होगा, जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इनको क्या करने के लिए मिलेगा, चॉइस मिलेगी कि आप कौन से उसमें जाना चाहते हो। जब वो एक फिल कर देंगे तो एक सीट अपना आप खाली हो जाएगी, जितने लोग जाएंगे तो उतनी वेटिंग तुरंत आ जाएगी उसकी 1 2 महीने के अंदर। तो ये होता है दोस्तों। अगर दोस्तों इस तरह से नहीं गया, अगर मैं आपके अनुसार ऐसा बता देता हूँ, अगर आयोग ने डायरेक्ट इस बार कुछ नया वो कदम ले लिया और 221 का नाम एक साथ दे दिया इस प्रकार,